वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर टुडे। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड न्यू RBI गवर्नर। Michelle Bachelet wins 2024 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development. The Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024. Indian star tortoise increasingly threatened by illegal wildlife trade and unethical pet ownership. And at the end, MCQs. पहले हम डिस्कस कर लेंगे हमारे कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था। सीरिया इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? चलिए हम आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा सीरिया और इसके अराउंड आपको जितनी भी कंट्रीज दिख रही हैं, बेसिकली दिस इज टर्की इन द नॉर्थ, ठीक है। देन ईस्ट में आ जाएगा इराक, साउथ में आ जाएगा जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। तो इन टोटल 5 कंट्रीज आ गई। ये देख लीजिए, टर्की टू द नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट में 2 कंट्रीज आ जाएंगी, इजराइल एंड लेबनान। और वेस्ट में ही मेडिटेरेनियन सी भी आएगा। कैपिटल है डमेस्कस, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड न्यू RBI गवर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे। देखिए, ये हैं संजय मल्होत्रा जी और ये रिप्लेस किसे कर रहे हैं? शक्तिकांत दास जी को। ये हमारे करंट गवर्नर है एंड अपकमिंग गवर्नर, कल ये अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये है कौन? ये देखिए, ये 1990 बैच के एक IAS ऑफिसर है, राजस्थान कैडर के। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में काम किया, जैसे कि पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइंस, इन सभी फील्ड्स में इन्होंने काम किया है इंडियन गवर्नमेंट में। और ये इससे पहले क्या है? रेवेन्यू सेक्रेटरी, हमारे RBI गवर्नर बनने से पहले ही रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं और उससे पहले सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये बेसिक फैक्ट्स हैं इनके बारे में। और ये 26th गवर्नर बनने वाले हैं RBI के। चलिए, गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोस्ट आप कह सकते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक की रहती है, दैट इज RBI। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि गवर्नर एग्जैक्टली करते क्या है, ठीक है। चलिए पहले तो हम हेडलाइंस देख लेंगे कि पॉइंट्स क्या क्या है मेन, फिर हम डिस्कस करेंगे इनको इन डिटेल। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में उनका रोल रहेगा, करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज में, बैंकिंग में, क्रेडिट में, इंटरेस्ट रेट्स में, एक्सटर्नल ट्रेड में, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, इमरजेंसी लोन्स, करेंसी नोट्स। चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए, अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे? देखिए, 2 तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज रहती हैं, 2 तरह की पॉलिसीज रहती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का रोल रहता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में RBI का रोल रहता है और RBI के गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो क्या करते हैं? देखिए, पहले तो वो फॉर्मुलेट करेंगे, इम्प्लीमेंट भी वही करेंगे और मॉनिटर भी वही करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलिए, करेंसी में उनका क्या रोल रहेगा? इशू करेंगे और सप्लाई करेंगे इंडियन करेंसी को, इंश्योरिंग इट्स इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो करेंसी में इनका बहुत बड़ा रोल आ गया। देन फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज को भी यही मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं और ओवरसी करते हैं, ठीक है। बैंकिंग में जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उनको ये सुपरवाइज और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। देन क्रेडिट में क्या रोल रहेगा? देखिए, हमने एक और पॉइंट आप देखोगे अभी, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों। तो इन दोनों को ये क्रेडिट देते हैं। अगर गवर्नमेंट को जरूरत है, वो किससे क्रेडिट लेगी? RBI से। अगर बैंक्स को, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं, वो भी क्रेडिट किससे लेगी? RBI से, सेंट्रल बैंक से। चलिए, इंटरेस्ट रेट हमने पढ़ा था रेपो रेट के बारे में, लास्ट लेक्चर आई गेस। तो रेपो रेट जो अनचेंज रहा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कौन हैंडल करता है?
आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई की एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इंटरेस्ट रेट में गवर्नर का ऐसे रोल रहेगा, ठीक है। चलिए, एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होगा कि वो एक्सटर्नल ट्रेड की पेमेंट्स को चेक करेंगे, ओवरसी करेंगे। बैंक टू द गवर्नमेंट हमने देख लिया कि गवर्नमेंट को अगर लोन की जरूरत है तो वो आरबीआई से ले सकता है, तो आरबीआई एक क्रेडिट गिवर हो गया, ठीक है, क्रेडिटर टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अ क्रेडिटर टू द बैंक्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैन बी। देन इमरजेंसी लोन्स देखिए, जैसे कि अगर ज़रूरत है गवर्नमेंट को इमरजेंसी लोन्स की तो ये वो भी देता है। देन करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स में आपने देखा होगा, किसी भी नोट में आपने चेक करना आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको याद रखनी है कि आरबीआई के गवर्नर एग्जैक्टली करते क्या क्या है, उनका बेसिक रोल क्या रहता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है कि। चलिए, Michelle Bachelet wins 2024 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development. 2024 Peace Prize, Peace, Disarmament and Development Prize दिया गया मिशेल बेचलेट को, जो कि रही है चिलियन प्रेसिडेंट। ये 2 बार चिलियन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इन्हें ये अवार्ड दिया गया किस लिए? देखिए, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी और राइट्स ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन में काफ़ी योगदान दिया है। इनकी काफ़ी आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस रही है इन दोनों चीज़ों में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस लिए इन्हें अवार्ड दिया गया, तो आपको 2 चीज़ें बतानी है, जेंडर इक्वालिटी की एडवोकेसी के लिए एंड द राइट्स ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। ये यूएन की फाउंडिंग मेंबर भी है। यूएन हाई कमीशन में ये यूएन हाई कमिश्नर रह चुकी हैं ह्यूमन राइट्स की। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब ये चिलियन प्रेसिडेंट रही थी तो उसी टाइम इंडिया और चिले के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ये देख लीजिए, ये है वेरोनिका मिशेल बेचलेट, 2024 विनर ऑफ दिस अवार्ड। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है स्टैटिक पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसे याद रखना, उसके पॉइंट्स को, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, ये कब से अवार्ड दिया जा रहा है? सिंस 1986, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इन द ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपको पॉइंट्स याद रख लेने हैं, ये डेट जरूर याद रख लेनी है, ठीक है। ये इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी, कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी, और इंडिविजुअल पर्सन को भी उसके कंट्रीब्यूशन के लिए टू द इंटरनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। इन तीनों में से किसी में भी अगर उनकी कोई कंट्रीब्यूशन रही हो तो ये उन्हें अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं। एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है और हाईएस्ट ऑनर्स इन द फील्ड ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें एक मॉनेटरी अवार्ड रहता है 25 लाख का विद अ साइटेशन, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 दिया गया था डैनियल बेरेनबॉइम एंड अली अबू अवध। आपके लिए एक सवाल है कि इन्हें किस लिए, इनकी क्या ऐसी कंट्रीब्यूशन थी कि इन्हें ये अवार्ड दिया गया इन 2023, आपको ये बताना है इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, हमने ये बात करी कि चिलियन प्रेसिडेंट रही है, तो चिले भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन जाता है जो हमें देख लेना है। चिले की कैपिटल है विद द कैपिटल सेंटियागो, दिस इज इट्स कैपिटल। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज देख लीजिए, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड पेरू। देख लीजिए, पेरू इधर आएगा इन द नॉर्थ, देन बोलीविया इन द नॉर्थ ईस्ट, ये आएगा ईस्ट में, 3 कंट्रीज आ गई। देन वेस्ट में साउथ पैसिफिक ओशियन आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में ये फॉल करती है। ये है इसका नेशनल फ्लैग, और लोआ रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन चिले। अनदर फैक्ट नोट कर लीजिए। चलिए,
द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। देखिए, जो भी ग्लोबल समिट्स रहते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जो अलग अलग देशों से लोग आए होते हैं। तो ये राजस्थान में इस वक्त हो रहा है, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। तो ये राजस्थान के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बाहर से जो लोग आएंगे वो अपनी इनोवेशन शेयर करें और राजस्थान भी कैपेबल हो कि वो बताए कि हम लोग किन किन चीज़ों में कैपेबल है या फिर विलिंग है कि हम इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, इन चीज़ों में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंस ये रहती है बेसिकली। चलिए थीम देख लीजिए, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडी। एम क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, देखिए स्टेट का इमेंस पोटेंशियल ये बताना चाहते हैं। स्टेट मतलब कि राजस्थान का एक ये इन्वेस्टमेंट और बिजनेस हब बनाना चाहते हैं, तो इसलिए ये ग्लोबल समिट हो रही है। फोकस है राजस्थान को प्रमोट करने में एज अ प्रोग्रेसिव एंड सस्टेनेबल डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। देखिए, ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं उसका ओवरऑल कंट्री पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर राजस्थान में हो रही होगी तो देखिए, ये अगर राजस्थान जो स्टेट है, ठीक है, राजस्थान, यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कंट्री में एक आप कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ही दिखेगी हमें एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, एफडीआईज जिसे हम कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। 17 नेशंस डेजिग्नेटेड एज पार्टनर कंट्रीज। इस समिट में क्या है, 17 नेशंस को हमने पार्टनर कंट्रीज कहा है, जिसमें से कि मेजर कंट्रीज क्या आ गई, जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, साउथ कोरिया। तो जापान तो आपको पता है साइंस एंड टेक में बहुत ही ज़्यादा आगे है, साउथ कोरिया भी, सिंगापुर भी। तो इन कंट्रीज से हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, इन कंट्रीज के जब ऑफिशियल्स हमारे समिट्स में आएंगे तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें हम लोग अपनी अच्छी क्वालिटीज़ लाइक हम किस चीज़ में बढ़िया हैं ये सब कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स। सो 12 रीजनल थीमेटिक सेशंस रहेंगे इसमें। ये हो रहा है, पहले आप देख लीजिए, 9 से 11, यानी कि पिछले कल ये स्टार्ट हुआ है और अगले कल तक ये चलेगा, दिसंबर 2024 इन जयपुर सिटी। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे ये डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सिक्योरिटी, सस्टेनेबल माइनिंग, टूरिज्म, एग्री बिजनेस इनोवेशन, सस्टेनेबल फाइनेंस, वुमेन लेड स्टार्टअप्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक्स है ये, देख लीजिए आप। एग्री बिजनेस इनोवेशन की नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन लेके आनी है। देन वुमेन लेड स्टार्टअप्स, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट का भी इसमें एक रोल रहेगा और इनका एक बेसिक टॉपिक है ये। सस्टेनेबल फाइनेंस, ऐसी फाइनेंस जो कि लंबे समय तक चले और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया हो और अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल फाइनेंस। चलिए, राजस्थान में ये हो रहा है तो हमें क्या देखना है, राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, देख लीजिए, कैपिटल सिटी मैंने आपको अभी बताया जयपुर। राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, ये भी फैक्ट याद रख लेंगे। आप मैप में देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है पूरा एरिया, दिस इज राजस्थान। इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लीजिए, इधर आ गया हरियाणा, सॉरी पंजाब, और दिस इज एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ये इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि ये पहला या फिर ओनली स्टेट है इंडिया का जिसमें एक सिंगल हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। ठीक है, एक ही हिल स्टेशन है पूरे राजस्थान में जिसका नाम है माउंट आबू और इसका हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है अरावलीज। अरावलीज का ये हाईएस्ट पॉइंट भी कहलाता है विद 1722 मीटर्स हाइट। ये याद रखेंगे, अरावली का हाईएस्ट पॉइंट माउंट आबू, एंड माउंट आबू इज द ओनली सिंगल हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली।
चलिए ये देख लीजिए 500 बर्ड स्पीशीज, 87 मैमल स्पीशीज, 81 रेप्टाइल स्पीशीज, 114 फिश स्पीशीज। तो ये भी फैक्ट हम लोग याद रख लेंगे। चलिए राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान, वैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये है राजस्थान, दिस इज राजस्थान, पंजाब आ गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान इज द नेबरिंग कंट्री टू द वेस्ट। 1 2 3 4 5 इन टोटल स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर करता है। दिस इज इट्स कैपिटल जयपुर, पिंक सिटी भी कहते हैं इसे। ये देख लीजिए थार डेजर्ट, थार डेजर्ट आता है राजस्थान और पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कहीं को ये लाई करता है थार डेजर्ट। तो ये पूरे वर्ल्ड का 18th लार्जेस्ट डेजर्ट्स है और 85% इसका पोर्शन जो है वो इंडिया में है और 15% इज इन पाकिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेंगे। चलिए इंडियन स्टार टॉर्टोइज, देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, अनएथिकल पेट ओनरशिप हो रही है प्लस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है। देखिए इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड अनएथिकल पेट ओनरशिप, हालांकि है ये थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए ये न्यूज़ में है कि इस पे कुछ फोकस रहे, कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है इसके लिए कुछ काम करें। देखिए पहले से ही इसे कुछ लीगल प्रोटेक्शंस मिली है, लेकिन वो लीगल प्रोटेक्शंस मिलने के बाद भी इसकी जो आप कह सकते हो इसका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये एक कंसर्निंग फैक्ट बन जाता है इसके बारे में। तो हमें इसके लिए कुछ, देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। एक तो ये हर्बीवोर और एग्जॉटिक पेट है। एग्जॉटिक पेट क्या होता है? एग्जॉटिक का मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर जगह को ही मतलब पर्टिकुलर जगह से ही रिलेट करता है, पर्टिकुलर जगह में ही पाया जाता है, ठीक है। और देख लीजिए एंडेमिक टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन ना JNK, हरियाणा, इधर राजस्थान आ जाएगा। तो ये सारे पोर्शंस आ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और साउथ इंडिया में देन श्रीलंका। तो ये इन तीनों जगहों से एंडेमिक है, मतलब कि यहीं पाया जाता है, यहाँ से ओरिजिनेट इसका हुआ है, ठीक है। तो कुछ और कंट्रीज भी हैं जहाँ पे ये पाया जाता है, कनाडा एंड US, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसकी लीगल प्रोटेक्शन देख लीजिए। लीगल प्रोटेक्शन में क्या है, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में लाई करता है। अपेंडिक्स 1 का मतलब है कि इसका ट्रेड करना इज नॉट लीगल, ठीक है, आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते। और दूसरा इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल्ड 1 में है, इसे लीगल प्रोटेक्शन मिली है साइट्स में और इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में ये लाई करता है। 3 अपेंडिक्स होते हैं बेसिकली, तो 1, 2 और 3 आपको ऑप्शंस बन जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन सी शेड्यूल में ये आता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आप साइट्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इसे कहते हैं। देन इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ये, जिसमें कि जो कंट्रीज है वो वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करती है। देखिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट इन विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एडहर वॉलंटरीली।
मतलब उन पे कुछ ऐसा वो लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो वॉलंटरीली खुद से ही पार्टिसिपेट करती हैं। इसका एम है टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसका बेसिक एम क्या रहता है, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनको कोई अफेक्ट ना हो, कि उनकी पॉपुलेशन को मतलब अपने मतलब के लिए, जैसे पैसों के लिए इलीगल ट्रेड ना हो स्पीशीज का, एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज का। चलिए, साइट की सेक्रेटरीट कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा डिस्कशन ओवर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू आरबीआई गवर्नर? तो उर्जित पटेल, संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास। चलिए, आंसर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, द इंडियन स्टार टॉर्टोइज, अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, इज लिस्टेड इन विच अपेंडिक्स ऑफ साइंस? तो आपको बताना है अपेंडिक्स 1, 2, 3 और 4। Appendix 1 is the right answer. Who won 2024 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development? चलिए, सर डेविड एटनबरो, प्रथम, अली अबू अवध एंड डेनियल बेरेनबॉइम, मिशेल बेचलेट। देखिए, इन चारों ऑप्शंस में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। ये जो है, इन्होंने 2019 में ये अवार्ड जीता था, ठीक है, सर डेविड ने। इन्होंने 2021 में, और इन दोनों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, 2023 में ये अवार्ड जीता था, और ये तो है ही इस बार की अवार्डी। तो ये भी आपको फैक्ट्स इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। देन द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में हो रहा है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, पुष्कर। जयपुर इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ विद अ क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर देना है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, जिसे हम कहते हैं साइट्स, हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन, आपको बताना है किस कंट्री में और किस उस कंट्री के किस शहर में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। डेली करंट टॉपिक्स और MCQs जो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, उसका प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया कीजिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।